गुड इवनिंग दोस्तों। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे कविता जिसका नाम है संगतकार। प्रस्तुत कविता का हम लेखक परिचय, कृति परिचय और अर्थ जान चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं इस कविता को। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए, सर्वप्रथम इसमें हम जानेंगे इनके कठिन शब्द। तो सबसे पहला आता है मुख्य गायक। मुख्य गायक कौन होता है? मुख्य गायक वह गायक जिसकी आवाज़ सबसे अधिक और ज़ोर से सुनाई देती है। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में आता है शब्द सुंदर। सुंदर का अर्थ यहाँ सौंदर्य ना होकर संगीतकार की आवाज़ से है, और सुंदर आवाज़ का मतलब है मधुर। और वो आवाज़ भी कैसी थी? कमज़ोर काँपती हुई। और यहाँ कमज़ोर काँपती का अर्थ है धीमी व पतली। अर्थात पहली पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि जब गायक चट्टान के समान गंभीर भारी भरकम आवाज़ में गाता था, जब गायक चट्टान के समान गंभीर भारी भरकम आवाज़ में गाता था तो उसका संगतकार अपनी अत्यंत मधुर धीमी व पतली आवाज़ में उसका साथ देता था। आगे कवि कहता है कि वह जो धीमी और पतली आवाज़ में साथ देता था तो वह कौन था? संगतकार। तो संगतकार कौन था? वह उसका गायक का छोटा भाई था, या उसका शिष्य था, या पैदल चलकर संगीत सीखने आया कोई दूर का रिश्तेदार। इसके बारे में कहता है। और आगे कवि कहता है कि मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो मुख्य गायक हम जान ही चुके हैं। गरज का अर्थ है यहाँ ऊंची और गंभीर आवाज़ से। गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से, और प्राचीन काल का अर्थ है प्रस्तुत पंक्ति में शुरू से, कि जब से मुख्य गायक ने गाना शुरू किया है तब से ही संगीतकार उसका साथ देते हुए आया है। और किस प्रकार से देता आया है उसका साथ? उसका साथ दिया है उसने जब मुख्य कलाकार की ऊंची गंभीर आवाज़ में संगीतकार सदैव ही अपनी मधुर आवाज़ शुरू से ही मिलाता चला आया है। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संगीतकार को मुख्य गायक का घनिष्ठ संबंधी और शुरू से ही हर स्थिति में साथ देने वाला बताया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब आपको लिखाते हैं एक एक पंक्ति का अर्थ।